जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि साथियों इन 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न इस बार CTET के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जो शिक्षा नीति आई है वो है हमारी NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इसमें बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से NEP 2020 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए CDP या सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम जरूरी नहीं है। निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए टेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो टेट जरूरी है, लेकिन जो निजी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी टेट अनिवार्य है। शिक्षकों के स्थानांतरण को लगभग खत्म कर दिया जाएगा। बुनियादी शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षकों के लंबवत चलनशीलता का प्रावधान है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए CDP सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम जरूरी नहीं है। यह बात गलत है, उनके लिए भी यह जरूरी है। साथियों बहुत से पॉइंट आए हैं नई शिक्षा नीति 2020 में। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि इन्होंने 3 से लेकर 8 वर्ष की जो शिक्षा थी उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। 3 से 6 वर्ष तक जो बच्चा होगा वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 6 से 8 वर्ष तक यानी कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक में पढ़ेगा। इससे आगे वह प्राथमिक में ही पढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से पॉइंट्स को इसमें डाला है, जैसे कि इसमें बुनियादी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, संख्यात्मक और भाषा शिक्षण पर। और साथ में प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनके लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे नहीं है कि आप बिना टेट क्वालिफाइड टीचर को अपने स्कूल में रख सकते हैं। तो बहुत से इसमें बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 360 डिग्री आकलन क्या है? अब 360 डिग्री आकलन की इसमें चर्चा की गई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 360 डिग्री आकलन है क्या? संकुचित आकलन, समग्र आकलन, योगात्मक आकलन या फिर विद्यालय आधारित आकलन? तो साथियों जो 360 डिग्री आकलन है ये हमारा समग्र आकलन मतलब टोटल आकलन करना है हमें। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 29 जुलाई सन 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य होगी? तो साथियों 5वीं कक्षा में शिक्षा जो होगी 5वीं कक्षा तक एक कक्षा से लेकर वह किस भाषा में अनिवार्य होगी? अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत भाषा में? तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार जो 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होगी वो आपकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। बुनियादी शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक TET अनिवार्य होगी। नए छात्रों के लिए 12वीं के बाद 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स, वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं देने का अनुमति या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, कि बुनियादी शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक TET अनिवार्य होगी। बिल्कुल सही है। नए छात्रों के लिए 12वीं के बाद 4 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है जिसको हम कहते हैं BLED आ गया साथियों। इंटर के बाद आप 4 साल का BLED कर सकते हैं और वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों को सुरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना या स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम पर मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट व्यवस्था की जाएगी या उच्च शिक्षा स्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी या फिर MPhil कार्यक्रम जारी रखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त आंकड़े अंकों को सुरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना। यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की सहायता के लिए कितने निकाय बनाए गए हैं? तो साथियों इसके लिए निकाय बनाए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आज की क्लास का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रीपेरेटरी स्टेज या तैयारी चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल होंगी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो प्रीपेरेटरी स्टेज होती है या जिसको हम तैयारी चरण भी कह सकते हैं, तो उसमें साथियों कक्षा 3, 4, 5 ये शामिल होंगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक या जातिगत
रूप से शिक्षा में पिछड़े छात्रों को घोषित किया जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष सामाजिक क्षेत्र, विशेष जाति पहचान क्षेत्र या फिर विशेष शैक्षिक क्षेत्र। तो जो जो छात्र पिछड़ जाते हैं पढ़ाई में उनको साथियों विशेष शैक्षिक क्षेत्र में घोषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न में से नई शिक्षा नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सह शैक्षिक गतिविधियों को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस शिक्षा नीति में गतिविधि आधारित शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। हमें बच्चों को गतिविधि करके और खेल खेल में उनको पढ़ाना है। तो खेल व गतिविधि व खेल इन दोनों को इस नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ जाए और अपना पारिवारिक माहौल स्कूल में बना रहे। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 10 और हमारे प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो साथियों 40%, 50%, 60% या फिर 70%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 50% छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति से पहले यह प्रशिक्षण 26.33% छात्रों को दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन साथियों को इसकी PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।